गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत का सामान्य अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो बातचीत जो है, बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। क्या है? बातचीत एक निबंध है, ठीक ना। अगर पूछा जाए तो बातचीत क्या है, तो बोलना बातचीत क्या है, एक निबंध है, ठीक ना। जिसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, ठीक ना। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक। अब कहते हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हम लोग को क्या बताना चाहता है, ठीक है ना। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण हम लोग को क्या बताना चाहता है? तो बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे महानतम तोहफा जो है वो वाक शक्ति प्रदान किया है। क्या किया है? बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे महान तोहफा जो है वाक शक्ति प्रदान किया है, जिसके आधार पर हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। नहीं, अर्थात बालकृष्ण भट्ट हम लोग को बताना चाहता है कि मनुष्य को जो है ईश्वर ने सबसे महान तोहफा प्रदान किया है। क्या किया है? वाक शक्ति प्रदान किया है। वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति, अर्थात वाक शक्ति प्रदान किया है, जिसके आधार पर हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने दुख सुख को दूसरे को सुना सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं बालकृष्ण भट्ट जी, अगर यह वाक शक्ति हम लोगों को ईश्वर ने प्रदान नहीं किया होता, ठीक है ना, अगर ये वाक शक्ति हम लोगों को ईश्वर ने प्रदान नहीं किया होता तो हम लोग आज संसार के किसी कोने में पड़े हुए होते। जिस तरह पशु जो है, जिस तरह पशु को कहीं भी बांध दो वो शांति से बैठा रहेगा, क्योंकि उसको बोलने की क्षमता नहीं है, वाक शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। इसीलिए बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम लोगों को वाक शक्ति जो है वो सबसे महानतम तोहफा है, नहीं, जिसके आधार पर हम लोग अपने सुख दुख को एक दूसरे को सुनाते हैं, जिससे, ठीक है ना, अगर ये नहीं होता तो हम लोग आज संसार के किसी कोने में पड़े होते, अर्थात पशु के समान हम लोग कहीं एक दूसरे की जगह पड़े रहते और हम लोग का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है ना। अर्थात बालकृष्ण भट्ट ये भी कहना चाहते हैं कि बातचीत जो है एक सही तरीका है, अर्थात बातचीत करने से ही जो है मन क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है ना। बातचीत करने से मन क्या होता है? संतुष्ट होता है और हल्का होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए? बातचीत करना चाहिए। इसलिए बातचीत करने अर्थात वाक शक्ति जो है सबसे हम लोग के लिए क्या है? महान तोहफा है, ठीक है ना। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का भी कहना है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का भी कहना है कि बोलने से ही, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन ने क्या कहा है कि बोलने से ही व्यक्ति के साक्षात्कार का बोध होता है। साक्षात्कार का मतलब साक्षर, पढ़ा लिखा व्यक्ति। बोलने से ही हम पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ा हुआ है या फिर वह मूर्ख है। नहीं, बातचीत के माध्यम से हम उसके गुण को बता सकते हैं कि वह या तो पढ़ा हुआ है या फिर मूर्ख है। ये किसका कथन है? बेन जॉनसन ने बताया था कि बोलने से ही व्यक्ति के साक्षात्कार का बोध होता है। इसी के संबंध में एडिसन ने भी एक विचार दिया था कि सही बातचीत जो है वह केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। सही बातचीत करने का जो तरीका होगा वह केवल दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकता है। एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा व्यक्ति सुनेगा, यही सबसे बातचीत का सही तरीका है। ये किसने कहा था? एडिसन ने कहा था कि बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही बातचीत सही तरीके से हो सकता है।
अगर 2 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति बातचीत करने लगे तो उसको हम लोग जो है राम रमोबल कहते हैं। क्या कहेंगे? उसको हम लोग राम रमोबल या फिर हल्ला कहते हैं। ठीक है ना? यदि 2 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित होकर के बातचीत करें तो उसी को हम लोग कहेंगे राम रमोबल या हल्ला। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन राम रमोबल क्या है, ठीक है ना, तो आंसर देना है यदि 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? राम रमोबल या फिर हल्ला कहेंगे। ठीक है ना? इसमें एक क्वेश्चन और है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? ठीक है ना? आर्ट मतलब होता है कला। ठीक है ना? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यूरोप एक महादेश है जहाँ के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर है। ठीक है ना? एक कला होता है। यूरोप के लोग जो है बातचीत जो है एक कला के अनुसार करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अर्थात यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक ढंग अलग होता है, एक कला होता है, उसी कला को हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो कहाँ के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कहाँ के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है तो बोलना यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पाया जाता है। हम लोग को बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है, हम लोग 2-4 व्यक्ति मिल करके आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन यूरोप के लोग जो है 2 व्यक्ति मिल करके इस तरह बातचीत करता है जो दूसरे व्यक्ति के मन को मोह लेता है। ठीक है ना? अर्थात ये कला के अनुसार बातचीत करता है। ठीक है ना? तो बातचीत के माध्यम से यही हम लोग को जानकारी पर प्राप्त करना था। ठीक है ना? और बालकृष्ण भट्ट लास्ट में बताते हैं कि बातचीत करना क्यों जरूरी है। ठीक है ना? बातचीत करना क्यों जरूरी है? तो बातचीत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे मन हल्का होता है, नहीं, जिससे एक दूसरे में प्रेम भाव बढ़ता है और हमारे देश में शांति कायम होता है। अगर हम बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझा दें तो हमारा देश क्या हो जाएगा? शांत रह जाएगा और भाईचारा के स्वभाव में मिल करके विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसीलिए बातचीत क्या है? बातचीत करना बहुत जरूरी है। अब अगली क्लास में हम लोग लेखक का परिचय जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे।